अलादीन के चिराग के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस चिराग को रगड़ने से जिन्न प्रकट होता था और उससे मनचाहा काम कराया जा सकता था। आइए उसी अलादीन और उसके चिराग के बारे में जानें। एक समय की बात है, अलादीन और उसकी माँ बहुत ही गरीबी से गुजर रहे थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन वे खाने की चिंता में पड़े थे। तभी किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर दोनों चौंके, कहीं कोई मेहमान न हो। अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़े व्यक्ति को खड़े पाया। उसने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने पूछा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूं। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी लौटा हूं। बूढ़े व्यक्ति पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? अलादीन की मां ने समीप आकर उत्तर दिया, उनकी मृत्यु को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी काफी खराब है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कृछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर खाया। रात को सोने से पहले बातचीत में मुस्तफा के भाई ने बताया कि मैं काफी धन कमाकर लाया हूं, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। हां, कल मैं अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊंगा, शाम तक लौट आएंगे। वास्तव में वह बूढ़ा मुस्तफा का भाई न था, वह एक जादूगर था। सुबह होने पर वह अलादीन को लेकर एक जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी। उसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। बूढ़े व्यक्ति ने भीतर का रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक चिराग पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी। कोठरी हीरे, मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उनमें से कुछ को उठाकर अपनी जेबों में भर लिया। इतने में उसे बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जल्दी से चिराग मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान चिराग की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना चिराग पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने चिराग उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। वह बोला, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले चिराग मुझे पकड़ा दो। अलादीन ने उसे चिराग नहीं पकड़ाया। जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। यह कहकर उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया। वह थक कर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में चिराग था। बैठा बैठा चिराग पर लगी धूल मिट्टी को साफ करने लगा। चिराग को रंगड़ लग गई और एक जिन्न सामने प्रकट हो गया। जिन्न बोला, मालिक बोलिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? अलादीन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस चिराग का सेवक हूं। जिसके पास यह चिराग रहता है वही मेरा आका, मेरा मालिक होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन्न से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और उसमें अपनी मां के साथ सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहां के बादशाह की बेटी को देखा है जो बहुत ही सुंदर थी। उसने उससे विवाह करने की बात सोची। बादशाह ने उसकी अपार धन दौलत की बात सुनकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीछे से गली में एक आवाज सुनाई दी, पुराने चिराग के बदले में नया चिराग ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो उसे अपने पुराने चिराग का ध्यान आया। उसने बूढ़े को अपना पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, पूरा ही महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत महल उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न देखकर परेशान हो गया। उसे चिराग बेचने वाले के बारे में पता चला। उसने बूढ़े और शहजादी को ढूंढ निकाला। बूढ़ा एक क्षण के लिए भी चिराग को नहीं छोड़ता था। अलादीन भेष बदलकर महल में घुस गया। शहजादी उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। एक रात शहजादी ने बूढ़े को सोते देखा तो झट से चिराग निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से चिराग को रगड़ा तो जिन्न प्रकट हो गया।
अलादीन ने उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन्न उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाता रह गया, पकड़ो पकड़ो। वह वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज्य भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।